देखो अपने चैप्टर चल रहा है कंसाइनमेंट, और कंसाइनमेंट में हमने क्या है इस चैप्टर में अपने जो भी टॉपिक आते हैं उनके बारे में ज़्यादातर के हमने इलस्ट्रेशन जैसे क्वेश्चन किए हैं, और उसके अनुसार हमने जो निष्कर्ष निकाला है कि इसमें आपके 3 टॉपिक आपके मेन होते हैं। एक नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस और अनसोल्ड स्टॉक। नॉर्मल लॉस का मूल्यांकन करने में समस्या नहीं आती है, क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, इसको अलग से खाते में नहीं दिखाते, बल्कि जो हानि होती है उसको शेष माल का मूल्य ही मान करके उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। एबनॉर्मल लॉस का मूल्यांकन किया जाता है, जिसको हम कंसाइनमेंट के सीआर साइड में दिखाते हैं, और अनसोल्ड स्टॉक जो होता है उसको भी हम सीआर साइड में दिखाते हैं, और दोनों का ही हम मूल्यांकन लागत मूल्य पर करते हैं। लेकिन लागत मूल्य में हम क्या करते हैं, जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेज होते हैं, वो ऐड करते हैं। एक्सपेंसेज कौन से, चाहे प्रेषक के हों चाहे प्रेषणी के, यानी कि कंसाइनर और कंसाइनी दोनों के खर्चों को शामिल करते हैं। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में ध्यान रखना होता है कि नुकसान अगर रास्ते में हो गया है तो केवल प्रेषक के खर्चों को ही शामिल करते हैं। एक इसमें एजेंट का जो कमीशन होता है, वो एजेंट का कमीशन ज्ञात किया जाता है, वो व्यापारी के लिए, प्रेषक के लिए खर्चा होता है, इसलिए वो एजेंट के नाम से कंसाइनमेंट में दिखाता है डीआर साइड। अच्छा, ये कमीशन जो है वैसे तो टोटल सेल्स पर दिया जाता है, लेकिन डेल क्रेडिटर जो कमीशन होता है उधार बिक्री पर दिया जाता है, और प्रश्न में कोई सूचना नहीं है तो डेल क्रेडिटर कमीशन भी टोटल सेल्स पर ही दिया जाता है। ओवरराइडिंग जो कमीशन दिया जाता है वो बीजक मूल्य से अधिक मूल्य पर माल का विक्रय करने पर दिया जाता है। तो इस प्रकार के हमने इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन किए। तो बुक में हमारे 9 इलस्ट्रेशन आपके हो गए थे, और आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका 10वां इलस्ट्रेशन, पेज नंबर 294 तो 10वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें क्या है, प्रेषणी को लाभों में कुछ विशेष हिस्सा दिया जाता है अलग से, या विशेष कमीशन दिया जाता है। प्रेषणी यानी कि एजेंट को स्पेशल कमीशन दिया जाता है लाभों पर, और लाभ कौन से, सारे खर्चों को घटाने के बाद में जो शेष जो प्रॉफिट बचता है उस पर निकाला जाता है। ठीक है, और बाकी अनसोल्ड स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस ठीक उसी प्रकार से दिखाएंगे जैसे हम अब तक मूल्यांकन करते हैं। लेकिन सब में प्रश्न में क्या है, परिस्थिति बदल जाती है तो उसमें ध्यान रखना होता है। तो 10वां जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है, हिमी गारमेंट्स बेंगलोर ने अहमदाबाद के प्रतिनिधि शीला गारमेंट्स को 33,000 की लागत का माल बीजक मूल्य पर भेजा। देखो, माल का लागत मूल्य है 33,000 और बीजक मूल्य पर भेजा, जो कि लागत से 20% अधिक था। ठीक है, वैसे भी क्या है, बीजक मूल्य निर्धारित करके भेजा जाता है। भाड़े के 1250 चुकाए, एजेंट ने निस्तारण व्यय के, स्थापना व्यय के चुकाए, और 3/4 माल लागत पर 1/3 लाभ जोड़ करके बेच दिया, और शेष माल का आधा भाग नष्ट हो गया। लास्ट में क्या दे रखा है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है। बस ये चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं, माल का लेखा लागत मूल्य पर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है, तो हम बीजक मूल्य पर ही लेखा करेंगे। और बीजक मूल्य पर यदि माल का लेखा करते हैं तो उसमें जितना प्रॉफिट इंक्लूड होता है उसको विपरीत साइड में दिखाते हैं। एक तो कंसाइनमेंट पर जो माल भेजा जाता है उसको हम बीजक मूल्य पर दिखाएंगे, तो इसमें जितना लाभ शामिल है उसको हम कहाँ दिखा देंगे, सीआर साइड में। और अनसोल्ड स्टॉक को भी हम क्या करते हैं, बीजक मूल्य पर दिखाते हैं, तो उसमें जितना लाभ शामिल है उसको कहाँ दिखा देंगे, डीआर साइड में। एबनॉर्मल लॉस को हम लागत मूल्य पर ही दिखाते हैं। हाँ, उसको बीजक मूल्य पर तभी दिखाते हैं जब प्रश्न में स्पष्ट दिया हुआ हो, अन्यथा प्रेषण पर जो माल भेजा जाता है और जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, इन दो को ही केवल बीजक मूल्य पर दिखाया जाता है। तो देखो, इसमें माल जो प्रेषण पर भेजा गया है प्रेषक के द्वारा, उसको सबसे पहले इसके डीआर साइड में दिखा देंगे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। देखो, इसमें दे रखा है कि 33,000 की लागत का माल भेजा गया है, लेकिन चूंकि बीजक मूल्य पर लेखा करना है, और बीजक मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, लागत में लाभ जोड़ करके, यानी कि बीजक जो मूल्य होता है, इनवॉइस प्राइस, उसमें प्रॉफिट होता है, वो शामिल होता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉफिट है वो कितना दिया जा रहा है, इसमें दे रखा है 20% लागत से। तो 33,000 है, 33,000 का 20% निकाल लेंगे, तो 33,000 का 20%, वो देखो आपके कितना हो रहा है, 6,600। तो 6,600 प्रॉफिट आ गया,
33,000 की लागत है, तो प्रॉफिट है वो लागत में जोड़ देंगे। ये 39,600 है, ये क्या आ गया आपके इनवॉइस प्राइस यानी कि बीजक मूल्य। बीजक मूल्य आ गया। और इसमें लाभ हमने कितना जोड़ा है 6,600। मैंने बताया था कि प्रेषण पर जो भेजा गया माल है, अगर इसको बीजक मूल्य पर दिखाते हैं तो इसमें जितना लाभ शामिल है उसको हम विपरीत साइड अपोजिट साइड में दिखा देंगे। और लाभ हमने पहले ज्ञात कर लिया, इसमें लाभ कितना शामिल है 6,600। तो सबसे पहले तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो माल भेजा गया उसको बीजक मूल्य पर दिखा दो 39,600। ये तो हमने प्रेषण पर जो भेजा गया माल है उसको हमने दिखा दिया। और चूंकि प्रश्न में देखा बीजक मूल्य पर, इसलिए हमने बीजक मूल्य पर ही दिखाया है। लागत मूल्य तो इसका 33,000 था, ठीक है। अब इसमें जितना लाभ शामिल है, कितना लाभ शामिल था 6,600। तो इसमें 6,600 का जो लाभ शामिल है उसको हम इसके विपरीत साइड में CR साइड में दिखा देंगे। और इसको भी हम किस नाम से दिखा देंगे, वही गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। प्रेषण पर भेजा गया माल है, बीजक मूल्य पर दिखा रहे हैं, तो उसमें जितना लाभ शामिल है उसको CR साइड में दिखा देंगे। तो ये हमारा जो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड था 6,600 रुपए, वो हमने इसके CR साइड में दिखा दिया है। ये तो हो गया। अब इसके बाद में हमने पहले याद कर लिया था 6,600 कैसे आया था, और ये इनवॉइस प्राइस है। इसके बाद में प्रेषण के जो खर्चे हैं वो हम दिखाएंगे टू कैश, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे एक्सपेंसेस। अब प्रेषक यानी कि कंसाइनर के द्वारा जो खर्चे किए जा रहे हैं वो देखिए, इसमें दे रखा है कि प्रधान ने बीमा और भाड़े के 1250 रुपए चुकाए। इसने 1250 रुपए चुकाए, तो 1250 रुपए हम दिखा देंगे इसके खर्चे के, ठीक है। अब इसके बाद में एजेंट के जो खर्चे हैं वो हम दिखा देंगे। अब एजेंट के जो खर्चे हैं वो एजेंट के नाम से आते हैं, टू कंसाइनी। आपको एजेंट का नाम लिखना है, मैं कंसाइनी लिख रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या है कंसाइनर और कंसाइनी का नाम चेंज हो जाता है, तो जो नाम दे रखा है वो हम नाम लिख देते हैं। तो कंसाइनी एजेंट का नाम, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे एक्सपेंसेस। अब इसमें देखो एजेंट के जो खर्चे जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं, इसके द्वारा जो खर्चे किए जा रहे हैं वो कितने किए जा रहे हैं। इसमें दे रखा है कि उसने माल के निस्तारण पर 250 और स्थापना व्यय के 750 रुपए चुकाए। तो 250 और 750 1000 तो आपके ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में आगे इसने माल को बेच दिया है, यानी कि एजेंट के जो खर्चे हैं वो केवल 1000 ही है। तो एजेंट के खर्चे हैं वो 1000 दिखा देंगे। खर्चों को हम क्या करते हैं टोटल करके दिखाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि एब्नॉर्मल लॉस या अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करते हैं तो फिर उसमें खर्चों को हमारे को ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से खर्चे को उसमें शामिल करना है और कौन से खर्चे को शामिल नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके एजेंट के खर्चे। अब एजेंट के द्वारा जब माल का विक्रय किया जाएगा तो उसको हम इसमें दिखा देंगे CR साइड में, बाय कंसाइनी, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। अब देखो इसमें एजेंट के द्वारा जो माल बेचा गया है वो देखिए, इसमें दे रखा है कि एजेंट ने 3/4 माल लागत पर 1/3 लाभ जोड़ करके बेचा। देखो इसने पूरा माल नहीं बेचा है, तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, आपको मूल्यांकन करना है लागत मूल्य के हिसाब से करना है, बीजक मूल्य के हिसाब से नहीं, क्योंकि अगर आप बीजक मूल्य के हिसाब से करोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। इसलिए आप लागत मूल्य के हिसाब से करो कि माल का लागत मूल्य टोटल कितना है 33,000। टोटल माल का लागत मूल्य 33,000 था, और इसने माल जो बेचा है कुल माल का वो कितना बेचा है 3/4 भाग। तो 33,000 का 3/4 है वो निकाल लो। तो 33,000 का 3/4 है वो कितना आता है देखो, ये आ रहा है आपके 24,750। जो माल भेजा गया था 33, ये तो बीजक मूल्य है, उसका लागत मूल्य कितना था 33,000। कुल माल 33,000 की लागत का भेजा था, उसका 3/4 भाग बेचा है। तो 33,000 का 3/4 कितना होता है 24,750,
ठीक है। और बेचा कैसे है, लागत में, लागत हमने निकाल ली क्योंकि आप बीजक मूल्य से करते तो दिक्कत आती है इसमें। तो लागत मूल्य 24,750 है, इसमें लाभ कितना जोड़ा है क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट हमारा इंक्लूड होता है, इसमें दे रखा है 1/3 लागत में। तो 24,750 का 1/3 है वो कितना होता है, तो 1/3 निकाल लो इसका 24,750 का। ये आता है 8,250। तो जो माल बेचा गया था उसका लागत मूल्य तो था 24,750 और इसमें लाभ है वो कितना जोड़ देंगे, 8,250। तो 8,250 वो जोड़ देंगे। माल का विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 33,000। कैसे आया, मैंने बताया था कि माल जो भेजा गया था उसका लागत मूल्य 33,000 था, उसका 3/4 भाग बेचा गया है। तो 33,000 का 3/4 है वो कितना होता है, 24,750। और ये तो लागत मूल्य, लागत पे हम लाभ जोड़ते हैं और लाभ इसमें कितना जोड़ा गया, लागत का 1/3। तो 24,750 का 1/3 कितना होता है, 8,250। ये 8,250 हमने ऐड कर दिया। तो इसका मतलब है माल का जो विक्रय हमने कितने में किया, 33,000 में। तो सेल्स का अमाउंट है वो आपके कितना आ जाएगा, 33,000। तो 33,000 है वो आपके सेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब एजेंट का जो कमीशन है वो सेल्स पर निकाला जाता है, तो एजेंट का जो कमीशन है वो हम निकाल लेंगे। टू कंसाइनीज ब्रैकेट में हम लिख देंगे कमीशन। तो अब एजेंट का जो कमीशन है वो निकाल लो। अब एजेंट का जो कमीशन है वो देखिए इसमें कितना दिया जा रहा है। प्रश्न में जो सूचना दे रखी है उसके अनुसार इसमें सकल बिक्री पर 5% कमीशन है और 3% परिशोध कमीशन है। परिशोध यानी कि डेल क्रेडर कमीशन, डेल क्रेडर कमीशन को हम परिशोध कमीशन बोलते हैं। तो 3% परिशोध कमीशन है, लेकिन इसमें यह नहीं दे रखा कि परिशोध कमीशन किस पर दिया जाएगा, यानी कि डेल क्रेडर कमीशन किस पर दिया जाएगा। प्रश्न में सूचना नहीं होती है तो डेल क्रेडर कमीशन भी टोटल सेल्स पर ही निकाला जाता है। तो इसमें ये कमीशन है, ये भी हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स पर ही निकाल लेंगे। तो 5% तो सामान्य कमीशन है और 3% डेल क्रेडर कमीशन है। चाहे तो हम इसको अलग अलग याद कर सकते हैं, चाहे तो हम एक साथ निकाल सकते हैं। जब टोटल पर निकालना है तो हम एक साथ निकाल सकते हैं। तो टोटल कमीशन 5 और 3 हो गया 8% और टोटल जो बिक्री है वो हमारी कितनी थी, 33,000। तो 33,000 का 8% है वो निकाल लेंगे। तो 33,000 का 8% देखो आपके कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपके 2,640 रुपए। 33,000 का 8% कैसे है, प्रश्न में दे रखा कि 5% सामान्य कमीशन है वो टोटल बिक्री पर 33,000 पर निकाला जाता है और 3% परिशोध कमीशन है। सूचना नहीं है तो ये भी टोटल बिक्री पर निकाला जाएगा। इसलिए हम अलग अलग कैलकुलेट न करके एक साथ ही टोटल 8% निकाल लेंगे 33,000 का। तो ये आ गया आपके 2,640 रुपये। तो एजेंट का जो कमीशन है ये आ गया आपके 2,640। कमीशन हमने निकाल लिया है। अब देखो इसमें प्रश्न में और क्या सूचना दे रखी है, इसमें दे रखा है कि 3/4 भाग जो माल है वो बेचा था। अब जो शेष माल बच गया था उसका आधा भाग आग से नष्ट हो गया, आधा भाग आग से नष्ट हो गया और आधा बच गया, ठीक है। जिससे बीमा कंपनी पर 4,500 रुपए की दावा स्वीकार किया और 90% पर निपटारा हो गया। सबसे पहले तो हम अनसोल्ड स्टॉक और अबनॉर्मल लॉस दोनों हम ज्ञात करेंगे। तो शेष माल है वो कितना है, पहले ये निकाल लो। अब शेष माल हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। इसमें देखो जो माल भेजा गया था उसका लागत मूल्य कितना था, 33,000। आप लागत मूल्य के हिसाब से कैलकुलेट करना, अगर आप इस बीजक मूल्य के हिसाब से करोगे तो आपका आंसर है सही नहीं बैठेगा। तो इसलिए लागत मूल्य के हिसाब से करना है, इसे कैलकुलेशन में आसानी रहती है कि 33,000 का लागत का जो माल भेजा गया था उसमें से कितना बेच दिया था, 3/4 भाग बेच दिया था। तो कुल माल कितना, एक में से 3/4 बेच दिया तो शेष कितना बचा, 1/4।
इसका मतलब है कितना माल बच गया, 1/4। तो 1/4 वो किसका निकाला जाएगा, 33,000 का। तो 33,000 का 1/4, तो ये आ गया 8,250 रुपए। यानी कि शेष माल जो था 8,250 का माल बच गया था। लेकिन ये कह रहा है कि जो शेष माल था उसका आधा आग से नष्ट हो गया। यानी कि शेष माल है वो कितना था, 1/4, और इसका आधा 1/4 का आधा है वो कितना हो गया, 1/8। तो वैसे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 8,250 का जो माल बच गया इसका आधा हो गया, लेकिन ये वैसे तरीका गलत है, इसमें वैसे नहीं निकालेंगे। तरीका अपना यही है कि इसमें 33,000 की जो लागत का माल था उसमें 1/4 बचना चाहिए था, लेकिन उसका आधा नष्ट हो गया। तो 1/4 का आधा कितना होता है, 1/8। 1/आधा भाग नष्ट हो गया, कितने का, 33,000 का। तो आप 33,000 का 1/8 निकाल लो, मतलब 1/4 का आधा 1/8 तो जल गया, और 1/आधा भाग 1/8 ही बच गया। तो दोनों बराबर बराबर हो गए। तो 33,000 का 1/8, ये देखो आपके ये आ गया आपके 4,125 रुपए। यानी कि माल जो आग से जल गया उसका लागत मूल्य था 4,125। लेकिन ये तो केवल क्रय मूल्य के हिसाब से, खर्चे भी हमारे को जोड़ने पड़ेंगे। तो खर्चे हम कैसे जोड़ेंगे, देखो प्रेषक के जो खर्चे हैं 1,250 रुपए, ये तो हम पूरे जोड़ेंगे, ठीक है। अब 1,250 रुपए पूरे जोड़ेंगे। अब एजेंट के जो खर्चे हैं वो इसमें 1,000 है, लेकिन एजेंट के खर्चों के लिए मैंने बताया था कि एजेंट के जो खर्चे होते हैं केवल गोदाम पर पहुंचने तक के खर्चों को ही शामिल किया जाता है, चाहे अबनॉर्मल लॉस हो चाहे अनसोल्ड स्टॉक हो। तो इसमें देखो एजेंट के जो खर्चे हैं ये 1,000 रुपए, उसमें कौन कौन से खर्चे, कौन से खर्चों को शामिल करेंगे, इसको नहीं। इसमें दे रखा था कि एजेंट ने माल के निस्तारण में क्लियरिंग चार्जेस, यानी कि माल की जब डिलीवरी ली जाती है उस समय पर 250 चुकाए, और स्थापना व्यय के 750 रुपए चुकाए। तो 750 रुपए स्थापना व्यय, एस्टेब्लिशमेंट, ये तो गोदाम में होता है, तो गोदाम का जो खर्चा है वो शामिल नहीं होगा। केवल क्लियरिंग चार्जेस, निस्तारण व्यय है, वो ही इसमें शामिल किया जाएगा। तो प्रेषक के जो खर्चे हैं वो तो कितने हैं, 1,250, और एजेंट के जो खर्चे हैं ये तो 1,000, लेकिन इसमें 250 रुपए ही हम जोड़ेंगे, क्योंकि 750 रुपए है वो स्थापना व्यय एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज के हैं, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेज है वो गोदाम पर आने के बाद में होता है, इसलिए उस खर्चे को शामिल नहीं करेंगे। तो टोटल जो खर्चे हैं वो देखो इसमें कितने हो गए, 1,500। टोटल खर्चे 1,500 है, लेकिन जितना माल बचा खर्चे का भी हम उतना निकाल लेंगे। इसमें कितना माल नष्ट हो गया था, तो खर्चे का भी हम क्या करेंगे, 1/8 निकाल लेंगे, किसका, 1,500 का। 1,500 कैसे आए थे, 1,250 रुपए कृषक के खर्चे और एजेंट के 250 रुपए। तो 1,500 का हम 1/8 निकाल लेंगे। तो 1,500 का 1/8 देखो इसमें कितना, यार आपके 187 रुपए 50 पैसे। तो ये 33,000 का 1/8 इसका क्रय मूल्य के हिसाब से तो लागत मूल्य आ गया, और खर्चों को हम इसमें और जोड़ देंगे, कितने जोड़ेंगे, 187 रुपए 50 पैसे। ₹4,312 रुपए 50 पैसे। हम इसको चाहे तो राउंड फिगर में भी कर सकते हैं। राउंड फिगर में कैसे, मैंने कहा था कि 50 पैसे या उससे ऊपर होता है उसको 1 रुपया मान लेते हैं, 50 पैसे से कम होता है छोड़ देते हैं। जो चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं आप, 50 पैसे इसको 1 मान करके आप 4,313 रुपए भी लिख सकते हो, या ऐसे लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें एबनॉर्मल लॉस का हमने मूल्यांकन किया 4,312 रुपए 50 पैसे, और एबनॉर्मल लॉस को हम कंसाइनमेंट में कहाँ दिखाते हैं, CR साइड में। तो CR साइड में दिखा देंगे इसको, बाय एबनॉर्मल लॉस, और इसका मूल्यांकन हमने कितने पर किया था, 4,312 रुपए 50 पैसे। कैसे आया मैंने बता दिया था,
पहले 33,000 का 1/8, क्योंकि माल जो बचा था उसका आधा, 1/4 का आधा 1/2 1/8 होता है। 1/8 कितना होता है 4,125। खर्चों का भी हमने उसका 1/8 कर लिया, तो खर्चे 1500 थे, 1500 का 1/8 कितना होता है 187 रुपये 50 पैसे, ये हमने ऐड कर दिया। तो इस प्रकार से इसका लागत मूल्य आ गया 4,312 रुपये 50 पैसे। तो ये आ गया आपके अबनॉर्मल लॉस। तो अपना अबनॉर्मल लॉस है वो हमने ज्ञात कर लिया था। अब अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन, अनसोल्ड स्टॉक, देखो इसमें अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करेंगे तो अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन भी ठीक इसी प्रकार का है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो कुल माल था एक, उसका 3/4 भाग हमने बेच दिया था। 3/4 भाग बेच दिया तो हमारे पास कितना बचना चाहिए था 1/4, लेकिन जो शेष माल जो 1/4 था उसका आधा नष्ट हो गया, यानी कि 1/4 का आधा 1/2 कितना होता है 1/8। 1/8 भाग है वो नष्ट हो गया आग से, तो बचा भी कितना 1/8 भाग बच गया। 1/8 भाग ही बच गया तो अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन भी ऐसे कर लेंगे कि माल जो भेजा गया था उसका लागत मूल्य कितना था 33,000, और 33,000 का 1/8 कितना होता है 4,125 रुपये लागत मूल्य, और खर्चों को हम यही डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या करते हैं अनसोल्ड स्टॉक में भी खर्चे केवल एजेंट के गोदाम पर पहुंचने तक के खर्चों को ही हम शामिल करते हैं, गोदाम पर पहुंचने के बाद के खर्चों को हम शामिल नहीं करते। तो इसमें यही खर्चे 1,250 रुपये प्रेशर के पूरे खर्चे हैं, और एजेंट के जो 1,000 है उसमें से केवल 250 को ही शामिल करेंगे, तो कुल खर्चे हैं वो कितने हो गए 1,500। तो जो माल बचा है वो 1/8 है, तो खर्चों का भी हम 1/8 निकाल लेंगे, तो 1,500 का 1/8 कितना होता है 187 रुपये 50 पैसे, तो 187 रुपये 50 पैसे हमने जोड़ दिए, तो इस प्रकार से इसका लागत मूल्य हो गया 4,312 रुपये 50 पैसे। लेकिन चूंकि अनसोल्ड स्टॉक को हम बीजक मूल्य पर दिखाएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न में देखा है कि माल का लेखा बीजक मूल्य पर किया जाता है, इनवॉइस प्राइस पर किया जाता है। जब इनवॉइस प्राइस पर किया जाता है तो बीजक मूल्य पर दिखाना पड़ेगा। बीजक मूल्य में हमारा लाभ है, प्रॉफिट है, वो इंक्लूड होता है, और ये केवल लागत मूल्य है, तो इसमें लाभ है वो कितना लिया जाता है बीजक मूल्य में। प्रश्न में शुरू में दे रखा था कि लागत का कितना लाभ जोड़ा जाता है 20%। बीजक मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, लागत में 20% जोड़ करके, और इसमें देखो माल का जो लागत मूल्य है वो कितना था 4,125। खर्चों का नहीं निकालेंगे क्योंकि खर्चों का 20% नहीं जोड़ा जाता है। माल का जो लागत मूल्य है वो कितना था 4,125, और 4,125 का 20% है वो निकाल लेंगे, तो इसका 20% देखो आपके कितना हो रहा है 825 रुपए, यानी कि लागत का 20% जो लाभ है 825 रुपये होता है, तो 4,312 रुपये 50 पैसे तो लागत मूल्य, 4,312 रुपये 50 पैसे लागत मूल्य, और 825 रुपये का इसमें लाभ है वो जोड़ देंगे, तो क्या जाएगा बीजक मूल्य आ जाएगा। तो इसमें देखो आपके बीजक मूल्य है वो कितना आ रहा है, ये आ गया आपके 5,137 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो अनसोल्ड स्टॉक को हम 5,137 रुपये 50 पैसे पर दिखा देंगे। यहाँ तक तो अपना ऐसे आ गया लागत मूल्य में, बस इसमें अपने को केवल लाभ जोड़ना है क्योंकि माल उतना ही बचा हुआ है जितना नष्ट हुआ है, और लाभ हमने किसका निकाला 4,125 का, तो 4,125 का 20% 825 रुपये हमने जोड़ दिया 5,137 रुपये 50 पैसे। और चूंकि हमने अनसोल्ड स्टॉक को बीजक मूल्य पर दिखाया है, इसलिए इसमें जितना लाभ शामिल है उसको हम इसमें कहां दिखाएंगे डीआर साइड में, और डीआर साइड में इसको किस नाम से दिखाएंगे स्टॉक रिजर्व के नाम से। अनसोल्ड स्टॉक में जो लाभ शामिल होता है वो स्टॉक रिजर्व के नाम से दिखाया जाता है। और देखो हमने अनसोल्ड स्टॉक दिखाया था 5,137 रुपये 50 पैसे, और उसमें प्रॉफिट कितना शामिल था 825 रुपये, तो जितना प्रॉफिट शामिल था उसको हम डीआर साइड में दिखा देंगे किस नाम से स्टॉक रिजर्व के नाम से। ठीक है, ये तो हमने दिखा दिया। अब इसमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि एजेंट को इसमें कमीशन और दिया जाएगा लाभों पर 5% कमीशन, और वो भी कैसे, ऐसा कमीशन घटाने के बाद। तो ऐसा कमीशन घटाने के बाद है तो पहले तो हम शेष लाभ ज्ञात करेंगे, क्योंकि कमीशन जो इसको दिया जाता है इस विशेष कमीशन, उसको हम के लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। तो वही
एजेंट को जो भी कमीशन दिया जाता है वो उसके नाम से आएगा, टू कंसाइनीज। आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हो स्पेशल कमीशन, स्पेशल कमीशन। तो ये इस पे वो कैसे ज्ञात करेंगे? लाभ ज्ञात करने के लिए सीआर साइड का टोटल लगाएंगे। तो सीआर साइड का टोटल आ रहा है 49,050 और यहाँ डीआर साइड की जो मदें हैं वो सीआर साइड के टोटल में से घटा देंगे। तो डीआर साइड का टोटल आ रहा है 45,315, ये इसमें से घटा देंगे 49,050 में से ये डीआर साइड का टोटल 45,315 है, ये घटा दो इसमें से। ये आ रहा आपके 3,735 रुपए। जो शेष लाभ 3,735 है और जो शेष लाभ 3,735 है इस पर इसको कमीशन दिया जाएगा। कमीशन कितना जाएगा? 5%। अब इसमें देखा कि ऐसा कमीशन घटाने के बाद, तो हमने पहले भी क्या आपके 11th क्लास में जब किया था आपने कि कमीशन घटाने से पूर्व जब तो हम नीचे क्या लिखते हैं 100, कमीशन घटाने के बाद ऐसा दे रखा है तो उसमें 100 के अंदर कमीशन की दर जोड़ देंगे। तो 100 तो ही और कमीशन दर की दर कितनी है 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105। अगर इसमें होता है कमीशन घटाने से पूर्व जब तो कितना लिखते हैं 100, कमीशन घटाने के बाद 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 105। तो इसका 5/105 निकालेंगे। तो इसमें देखो आपके इसका है ये हम निकालेंगे। अब 3,735 का कंसाइनी का जो स्पेशल कमीशन है 3,735 जो शेष लाभ हमारा आया था उसका 5/105 कितना आएगा 178 रुपये। 178 रुपये हमने दिखा दिया। अब ये कमीशन देने के बाद में अब प्रॉफिट कितना बचा? अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको P&L के नाम से दिखा देंगे। तो हमारा पहले कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट कितना था 3,735, 178 रुपये का कमीशन हमने और दे दिया तो शेष लाभ कितना बचा 3,557। तो ये आ जाएगा आपके 3,557। तो ये टोटल आ जाएगा आपके 49,050। तो ये मैंने आपको बताया था इसका 10वां इलस्ट्रेशन। तो काफ़ी एडजस्टमेंट है, कैलकुलेशन भी है, इसलिए आप इसको एक बार फिर से रिपीट कर लें।